नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम फिजिक्स कक्षा 12वीं इसमें हम कूलॉम का नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसा तो आप लोगों ने कूलॉम के नियम के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज का ये क्लास आपके लिए कुछ और ही बेहतर होगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के बाद आप कूलॉम का नियम कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। कूलॉम का नियम क्या होता है? सबसे पहले इस नियम को समझते हैं कि कूलॉम का नियम को दिया किसने था और इस नियम की क्या विशेषता है और इस नियम को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, इस नियम का प्रतिपादन चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम ने किया था। यानी कूलॉम उनका सरनेम है, उनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। कब दिया था? 1785 ईस्वी में। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि कूलॉम का नियम किस भौतिक वैज्ञानिक ने दिया था। तो किसने दिया था? चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम ने दिया था। कब दिया था? 1785 ईस्वी में। क्योंकि ये जो नियम है हर एग्जाम में आते रहता है। जितनी भी परीक्षाएं होंगी आपकी, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे त्रैमासिक का हो, चाहे अर्धवार्षिक का हो, वार्षिक का हो, हर एग्जाम में कूलॉम का नियम आता ही आता है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों की बात, किन्हीं भी दो, कोई भी दो, लेकिन कैसे होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर। कोई भी दो बिंदु आवेश हो, आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु, यानी बिंदु के आकार का। और कैसा होना चाहिए? स्थिर। स्थिर मतलब जिसको यहां से वहां न ले जाया जा सके। ठीक है। तो किन्हीं भी दो, आप इसको कैसे याद करेंगे? एकदम ध्यान समझिएगा। कोई भी दो, तो आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। आप क्या कर देंगे? किन्हीं भी दो बिंदु आवेश हो गया ना, स्थिर हो गया। किन्हीं भी दो बिंदु आवेश कैसे हो? स्थिर हो। फिर हमको करना क्या है? उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को पता करना है। ठीक। कूलॉम के नियम में क्या निकाला जाता है? फोर्स। कौन सी फोर्स? आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स, चाहे वो एट्रैक्टिव हो एंड डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो मैम इसका मुद्दा क्या है? बल, यानी आवेशों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। तो कोई भी दो बिंदु आवेश लेना है, ये बिंदु ले लेना है दो ठो, इनको हम क्या मानेंगे? आवेश। लेकिन ये कैसे होगा? स्थिर होगा। कैसा होना चाहिए? स्थिर। बिंदु आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश के मध्य यानी उनके बीच में लगने वाला, क्या लगने वाला? आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूल सकते हो। सबसे पहले क्या लेना है? कोई दो बिंदु आवेश लेना है। ठीक है, लेकिन वो कैसा होगा? स्थिर होगा। कैसा होगा? स्थिर बिंदु आवेश होगा। अब उनके बीच में क्या निकालना है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो वही तो लिखेंगे हम, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कोई भी चीज जब किसी दूसरी चीज को खींचेगा तो कुछ बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा तो बल लगाएगा, तभी तो दूर जाएगा। खींचेगा तभी तो बल लगेगा, तभी ना आएगा। ऐसा तो थोड़ी इधर उधर थोड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से एक चुंबक होता है, चुंबक के दो खंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो बल लगता है कि नहीं लगता है? और यदि प्रतिकर्षित करते हैं तब भी कुछ बल लगता है। तो वही है, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब वो क्या होगा? तो यहां से देखिए, उन दो आवेशों के परिमाणों की, परिमाण मतलब जैसे कि इसका कितना, इसमें कितना आवेश है और इसमें कितना आवेश है। परिमाण का मतलब मान, आवेश का मान। परिमाण का मतलब ये परिमाण है और ये क्या होती है? परिणाम। तो परिणाम क्या होती है? अंतिम होती है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट, जो लास्ट में प्राप्त होगी वो परिणाम है। और ये क्या है? परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या होती है? उसकी वैल्यू, मान। तो इन जो आवेश हैं उनकी जो वैल्यू होगी, जो मान होगी, उनका गुणा कर दीजिए। ठीक है, और आगे फिर क्या बोला है? उनके गुणन के अनुक्रमानुपाती। कौन होगा? लगने वाला बल।
लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उन आवेशों के परिमाणों की। अब वो आवेशों का परिमाण कुछ भी हो सकता है, 1 कूलाम हो सकता है, 2 कूलाम हो सकता है, जितना भी कह दो, 1000 कूलाम हो सकता है, करोड़ कूलाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो भी होगा उनका गुणा कर दीजिए और जो आएगा, अभी जब हम इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे ना, कूलाम का नियम, ये तो सिर्फ रूल है इसका, इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो फिर इसको आगे बताएंगे। तो ये क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, यही बताया है। यहां तक में क्या बताया है, यहां तक में इतना बात बताया गया है। क्या होती है, इसके अनुक्रमानुपाती होती है, किसके? उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन क्या है, गुणा ही तो है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी। अब कोई भी दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ही ना, भाई सटा के थोड़ी रखना है, कुछ दूर रखना है, तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो उस दूरी के क्या होगा, उस दूरी का वर्ग कर दीजिए और उसका व्युत्क्रमानुपाती लगा दीजिए, यानी 2 कंडीशन बनते हैं इसके। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, उल्टा मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी बढ़ेगी तो इसकी घटेगी, उल्टा होगा। समझ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि व्युत्क्रमानुपाती को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2 ड्रम है और 2 ड्रम में पानी रखा हुआ है और एक ड्रम से दूसरे ड्रम में पानी को ले जाया जा रहा है, तो इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा। और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 ड्रम है और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इसमें पाइप लगा दिए, तो जितना पानी इसका बढ़ेगा ऊंचाई, उतना ही इसकी भी ऊंचाई बढ़ेगी। तो यह अनुक्रमानुपात हो गया। और व्युत्क्रमानुपात का मतलब कि इससे इसमें ले जाओगे तो इसकी घटेगी तो इसकी बढ़ेगी, इससे इसमें ले जाओगे तो इसकी बढ़ेगी तो इसकी घटेगी, उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कूलाम का नियम है और इसको आप इतने अच्छे से समझ लीजिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे, क्योंकि सिर्फ इसके ये जो नियम है इसको आप समझ लीजिए, बाकी सब बन जाएगा। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, ये क्या चीज है, इसको हमने डायरेक्ट इसके माध्यम से बता दिया कि कोई 2 बिंदु आवेश होगा, ठीक है, तो इनके बीच कुछ बल लगेगा। ये कैसी होगी, स्थिर होगी, स्थिर बिंदु आवेश। तो इनके मध्य जो बल लगेगा, चाहे वो एक दूसरे को आकर्षित करें चाहे प्रतिकर्षित करें, जो भी बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस सरल सी बात है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम क्या करते हैं, इसका जो रूल है, जो नियम है, उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो ऐसा कैसे? पहले हमने पढ़ा है कि कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम का नियम किसने दिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कूलाम के नियम को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। और सिर्फ इतना आपको करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न है। और इसके पहले वाला जो पढ़े हैं कूलाम का नियम, वो भी 2 नंबर का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कर देता है कि दोनों को एक साथ पूछ लेता है, दोनों को एक साथ पूछ लेता है, तो आपको सिर्फ 2-3 लाइनें लिखना पड़ेगा। ये तो सब उसी में लिखे हैं, यहाँ तक तो उसी में सब है। थोड़ा ये बात को लिखना पड़ेगा और एक चित्र बनाना पड़ेगा। एक इस प्रकार का एक चित्र बना दीजिएगा, रेखा चित्र, ठीक है, और बना करके और लिख देना है। और अलग अलग पूछता है तो ये अलग अलग हो जाएगा, इसको इतना लिख दीजिएगा और उसको जितना पता है उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो भाई कूलाम का नियम का कहना क्या है कि इसमें 2 बिंदु आवेश होते हैं। तो हमने क्या किया, 2 बिंदु आवेश ले लिया, ये बिंदु आवेश ले लिया, फिर बोला कि उसके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, तो कुछ दूरी होगा तब ना आकर्षण प्रतिकर्षण समझ में आएगा। और जब दोनों को एक जगह रख देंगे तो क्या समझ में आएगा, तो उनको कुछ दूरी पर रखते हैं,
और उस दूरी का नाम क्या मान लेते हैं कि वो स्मॉल आर दूरी पर है। कितने दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर है। और उन आवेशों का परिमाण कितना है? एक का Q1 है, एक का Q2 है। परिमाण मतलब वैल्यू उनकी। मान लीजिए कि Q1 कूलाम है और ये Q2 कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक, क्योंकि कूलाम ने ही तो इनको बताया है आवेशों के बारे में इनके लिए। इसलिए क्या है, कोई भी मात्रक है सब वैज्ञानिकों के नाम से बना गया है। बहुत से मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितनी है? Q1 कूलाम और इसकी Q2 कूलाम मान लीजिए। ठीक है, इसकी वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये एक मानक रूप है। ठीक है, मान लिया गया। तो हम उसी बात को क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है इस बात को हम इस बात को हमने किस में लिख दिया है? ये हिंदी से लिख दिया है, शब्दों में लिख दिया। जो ये चित्र में बना है उस बात को हमने किस में लिख दिया? शब्दों में लिख दिया। और इस बात को, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, कुछ लोगों को दिक्कत यही होती है कि सर चित्र तो बन जाता है लेकिन हम उसको कैसे लिखें ये हमको याद नहीं होता है। यानी इस बात को हम क्या करके लिखें, कैसे लिखें, ये बनाता नहीं बनता है। कुछ लोग इसको रट्टा मारने लगते हैं, तो इसका रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। जो चित्र में जो भी आपने बनाया है, जिस प्रकार से बनाया है, जिस चीज को लेके बनाया है, उसी बात को यहाँ पे शब्दों में लिख देना है। तो हमने क्या लिया है? माना, क्या माना है हमने? Q1 और Q2 क्या है? परिमाण वाले दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। यही तो माना है ना। वही बात को हम लिख देंगे कि माना कि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। फिर एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर है। देखो इसके बीच में दूरी क्या है? स्मॉल आर है। अब आगे लिखिएगा, यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो, कूलाम का नियम लगाइएगा यहाँ पे, यदि उनके बीच लगने वाला बल क्या हो? F हो, तो क्या होगा? यहाँ पे एक चीज लिखना है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? पहले तो कहता है कि उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये क्या है? अनुक्रमानुपात का चिन्ह है। ठीक है, जो बल होगा उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये हो जाएगी स्थिति पहला, ये फर्स्ट स्थिति हो जाएगी। फिर कहता है कि उनके बीच की जो दूरी होती है उसकी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी उसको 1/, में लिखना है, 1/, में उल्टा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन प्राप्त हो जाएंगी। पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अब दोनों कंडीशन को मिला के लिख देना है। तो एक क्या है? अनुक्रमानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती वाले को ऊपर लिख देना है और व्युत्क्रमानुपाती वाले को, ये जो आर है ना, उसको नीचे लिख देना। ठीक, तो ये दोनों स्थितियों को मिलाकर हमको क्या प्राप्त होती है? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, जैसे ही यहाँ पे अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, K, कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, और जब ये ऐसे बराबर लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट K आ जाएगा। और कांस्टेंट K, और K की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे लिख दीजिएगा, K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये किसकी वैल्यू हो जाती है? K। और K क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, नियतांक होती है। बाकी वही तो लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, इसके पश्चात इसकी जो टोटल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। सो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको अवश्य पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।